हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस की। ऑलिव बोर्ड पे एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट लाइव था, वो मैंने लगाया था, तो उसका सॉल्यूशन आ चुका है, तो उसकी एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो में। और अभी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक टेस्ट है ऑलिव बोर्ड पे 24 से 26 डेट तक है ये। तो इसको आप लगा सकते हो आज या कल में, ठीक है। तो मैंने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था, ये जो लाइव था। इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो इंग्लिश में 24.5 रहा है, क्वांट्स में 21.75 और रीजनिंग में 22। और परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटाइल मेरी ओवरऑल 95.6 रही है। इंग्लिश में 83 और क्वांट्स में भी 83 और रीजनिंग में 96.5। तो ठीक है, ओवरऑल परसेंटाइल अच्छी है इसमें। 95 प्लस टारगेट जो रहता है वो हमने क्रॉस करा है। और अगर हम कंप्लीट एनालिसिस की बात करें तो क्या कुछ रहा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो 40 क्वेश्चन होते हैं एसबीआई पीओ में, तो इसमें तो आरसी मेरा लास्ट में रह ही जाता है। मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ जल्दी जल्दी करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि अभी स्पीड इतनी बन नहीं रही है, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो, आप लोग देख सकते हो ये 3 क्वेश्चन मेरे आरसी के रह गए हैं, ये 2 भी आरसी के, मतलब 5 क्वेश्चन तो आरसी के, एक इधर भी है आरसी का। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन मेरे आरसी के रह गए हैं। 9 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए, सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट कर पाई ऊपर ऊपर से पढ़ के, वो भी एंटोनियम सिनोनियम वाले और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होते हैं। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला तो मेरा रॉन्ग ही हो गया है, क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा था ग्लिटर और प्रोमिनेंट में, तो इसीलिए ये रॉन्ग ही हो गया है। उसके बाद ये डबल फिलर आए हुए थे, डबल फिलर तो मेरी ठीक है। फिर हमारा आया हुआ था पैराजम्बल, पैराजम्बल मेरा ठीक बना है। पैराजम्बल अच्छी बात है, ठीक बना है। पैराजम्बल में कई बार बहुत डाउट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं 5 नंबर ना चले जाए। बहुत डर डर के करती हूँ कई बार तो मैं पैराजम्बल। वैसे तो मोस्टली ठीक मिल जाता है मेरा, बट कई बार ऐसा होता है कि रोंग बन जाता है, तो फिर अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है। उसके अलावा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी मोस्टली मेरे ठीक ही बनते हैं, बट कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इधर ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसमें वो इज बेस्ट रिमेम्बरिंग फॉर द, ये तो हमें पढ़ के ही पता चल रहा था कि इसके बाद हम ईडी वाली फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वो सेंस देखी जाती है कि किस सेंस में बात की जा रही है, वो पैसिव फॉर्म में या एक्टिव में है। आईएनजी भी लगता है इसके बाद, लेकिन वो एक्टिव वाली फॉर्म में लगता है। उसके बाद इसमें मिस्टेक्स बतानी थी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है, एरर बताना था। तो ए और डी पार्ट में जो है हमारा एरर था, ए और डी वाला हिस्सा ये वाला है, तो यहाँ पे ये वाला देयर नहीं आया था, नहीं आना था, THEIR वाला देयर आना था। और इधर ए नंबर ऑफ मेजर बैंक्स आना था, क्योंकि मेजर पता चल रहा है यहाँ पे प्लूरल चीज की बात हो रही है, तो हम बैंक नहीं लगा सकते, सिंगुलर कैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा इधर भी ए और डी में मिस्टेक है। देयर इज लॉट्स ऑफ लीगल मुम्बो जुम्बो, देयर इज, यहाँ पे तो प्लूरल बातें चल रही है, यहाँ पे इज लगा है, या तो हमें आर लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे सिंगुलर करना पड़ेगा। और डी की बात करें तो इज एसेंशियल इज टू स्प्रेड एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ये साफ साफ दिख ही रहा है। 2 बार इन्होंने इज लगा दी, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इज एसेंशियल टू स्प्रेड आएगा सीधा, तो यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हुई है। उसके बाद नेक्स्ट एरर की बात करें तो सी और डी में एरर है। इधर हमें साफ साफ दिख रहा है सेकंड प्राइजेस नहीं आएगा, प्राइस आएगा। सेकंड प्राइस की कितनी वर्ड थी। और उसके बाद डी में है इंक्लूडिंग अ वन, ए भी लगा दिया वन भी लगा दिया, कोई सेंस वाली बात है, या तो आप ए लगाओ या वन लगाओ। और वैसे भी यहाँ पे ए की कोई सेंस नहीं आएगी, ए के बाद तो हमें कोई नाउन चाहिए, यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं, तो ए नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद गुड कौन कौन से सेंटेंसेस में ठीक था, ठीक था ये बताना था ना। कई बार क्या होता है कि वो गलत वाला पूछ लेते हैं, इसमें तो ठीक ही बताना था, तो तीनों में ही ठीक बन रही थी। उसके बाद इसमें भी तीनों में ही बन रहा था, मुझे लग भी रहा था तीनों में सही है, लेकिन
वो जो गट फीलिंग होती है ना, कई बार लगता है नहीं नहीं हर क्वेश्चन में तीनों में कैसे ठीक हो सकता है, ऐसे तो ये दे ही नहीं सकता एग्जामिनर। तो उस वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर हम गलत वाले मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था सीरियसली मैं पहले ये मार्क करने जा रही थी, बट मुझे लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर मैंने 1 और 3 मार्क कर दिया। गिवन दैट विटनेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें जो है साफ साफ पता लग रहा था यहाँ पे हम रिन्यूएबल नहीं लगाएंगे, रिन्यूएबिलिटी लगाएंगे। हमें कुछ चीजें तो ना पढ़ के पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, उसी से हमें पता चल जाता है कई चीजें। तो इसको मैंने स्किप किया था, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसमें एम्बार्क्ड और एंशिएंट आना था, ये मुझे लग तो रहा था, बट तो वही बात है कंफ्यूजन था, तो फिर मैंने स्किप करना ही सही समझा। बाकी ये डबल फिलर सही हुए हैं, डबल फिलर काफ़ी पूछ रखे हैं इसमें। उसके बाद इन अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डेंस टू में मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत बार यूज़ करते हैं, और अकॉर्डेंस टू भी मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ही आना था, डाउट था इसमें मुझे, बट फिर भी मैंने मार्क कर ही दिया था। सेंचुरिंग एंड रूफिंग वर्क फॉर द बिल्डिंग आर बीइंग डन टुडे, इज बीइंग डन टुडे आना था, क्योंकि काम की बात हो रही है। दो चीजें हैं बट बात यहाँ पे दो चीजों की नहीं हो रही, यहाँ पे उस काम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज आना था। उसके अलावा दे आर लीविंग दिस प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द रिजल्ट, ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मिसस्पेल्ड पूछे हैं या फिर इनअप्रोप्रिएट यूसेज, तो सब्सटेंशियली की यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है। उसके अलावा ये क्या हो गया, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, सब्सटेंशियली की स्पेलिंग रॉन्ग थी, हाँ यहीं पे थे। उसके अलावा इसमें भी असिस्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे डबल एस आता है। देन इसमें ए अपीवल की स्पेलिंग रॉन्ग है। और मैंने अनसर्टेनिटी, मुझे लगा अनसर्टेनिटी में एन के बाद भी आई आता होगा, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, क्योंकि इसमें मुझे कई सही लग रहे थे कई रॉन्ग लग रहे थे। इसमें आर स्टिल अंडर एग्री आर्ग्यूमेंट आना था। फ्रूट फ्लाइज और ये डॉन्ट, ये तो साफ साफ ही दिख रहा था कि इतनी सारी चीज़ों की बात आ रही, तो डजेंट सिंगुलर के लिए लगता है, तो हम डजेंट नहीं लगा सकते, डॉन्ट सेम आना था। उसके बाद हमारा आना था 2/3 ऑफ द जॉब्स वर रिप्लेस्ड। मैंने क्या लॉजिक लगाया था इधर, मैंने लगाया था कि 1/5 मतलब एक से तो कम ही है, 2/3 एक से तो कम ही है ना, तो फिर एक से कम में तो वर्ग कैसे लगा सकते हैं। 1/4 भी एक से कम ही है, तो हैज लग सकता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या मिस्टेक है और ये क्यों रॉन्ग हुआ है। अगर आप लोग को कोई आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा ये अवॉइडेड अ कॉलिजन बाय, ये हमें पढ़ के समझ आ रहा था कि कॉलिजन कि उसने कैसे रोका, रीजन बता रखा है, तो हम बाय लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ये वाला रॉन्ग हुआ है, इसमें मुझे डाउट हो ही रहा था, क्योंकि इसमें प्लस करके वैल्यू मेरी सारी निकल गई थी। इसमें ये वाली डीआई थी, इस डीआई में क्या दे रखा था कि 8 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 8 की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ की इन्होंने रेशो दे रखी थी, कुछ की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, और फिर कुछ प्लस माइनस करवा के जो है सबकी वैल्यू निकल जा रही थी। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, शायद मैंने प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक करी होगी। बाकी तो जो है हमारी ये वाली डीआई ठीक है। सबसे पहले भी एक डीआई थी, 3 चीज़ें दे रखी है, इसकी वैल्यू मैंने बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं की थी, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू मैं नोट डाउन करती तो बहुत टाइम वैसे ही चला जाता। तो मैंने सीधा इसी से वैल्यू पढ़ पढ़ के हर क्वेश्चन में जो पूछा है वो वैल्यू पढ़ के सिर्फ उस हिसाब से आंसर किए थे, और कंपैरेटिवली ये जल्दी हुआ है इस तरीके से। तो हमें देखना होता है कि कौन सी डीआई को हम कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं, और हमें वही अप्रोच फॉलो करनी है जिस अप्रोच से हम जल्दी कर पाए उस डीआई को, ठीक है।
तो ये वाली DI आप लोग देख सकते हो। उसके बाद एक ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, ये फिर क्वालिटी की क्वेश्चन आ जाती है। देन बीच में ये वाली क्वालिटी की क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। फिर और अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। देन ये हमारे हैं मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज मैंने अटैम्प्ट कर ली थी। देन हमारी एक और DI आती है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यूज भी मैंने सारी नहीं निकाली थी, मैंने सिर्फ लिख लिया था, ये मंथ्स लिख लिए थे इधर, प्रोडक्शन और सेल और अनसोल्ड लिख लिया था, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो मैं निकालती जा रही थी, उसकी वैल्यू भी साथ के साथ लिखती जा रही थी, ताकि अगर वही वैल्यू अगले क्वेश्चन में पूछी जाए तो मुझे दोबारा ना निकालनी पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, तो आपको ये अप्रोचेस फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो पाए और अगले क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिले और ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े बार बार निकालने की, या फिर स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा ना निकालना पड़े। तो वो थोड़ा सा हमें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें समझ में आने लग जाता है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं पूरा टाइम पहले पूरे को सॉल्व करती थी, देन उसको आंसर निकालती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो मेरी क्वांटिटी में मार्क्स भी बहुत कम ही आते थे, सारी DI भी सॉल्व नहीं हो पाती थी, अरिथमेटिक तो बहुत दूर की बात है। तो अब जो है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी दे रखी थी कोडिंग डिकोडिंग, इसके 5 क्वेश्चन नहीं 4 ही क्वेश्चन थे, ये मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर हमारी एक पजल दे रखी है, इसमें 12% दे रखे हैं, 2 रो दे रखी हैं पैरेलल रो वाली, सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बता रखा रो 1 में कौन है, रो 2 में कौन है, ये सब कुछ हमें खुद ही निकालना है, तो इसलिए ये टाइम टेकिंग हो गई थी और इसका एक आंसर मेरा निकला नहीं। इसमें कुछ में तो आ रहा था कि 1% का गैप है, कुछ में एक का भी नहीं, कुछ में या फिर मेरे ख्याल से सब में एक एक का गैप आ रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग में, या पता नहीं किस चीज़ में गड़बड़ थी। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया और फिर आंसर भी नहीं निकल पाया। उसके बाद ये ऑड वन आउट निकालना था, ये इजीली निकल गया था, फर्स्ट वाला ही पढ़ा था मैंने, सिर्फ दो दो का गैप था, इधर एक का गैप था फर्स्ट में, तो ये इजीली निकल गया था। उसके बाद ये S1 से S7 तक 7 डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं, 7% सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सब इनसाइड देख रहे हैं, ये भी इजीली बन गया था। देन हमारी 7 पर्सन है, अलग अलग डेज पे जाते हैं वीक के, और इन्होंने ये बता रखा है 7 डिफरेंट गेम्स भी खेलते हैं। तो पहले मैंने ये नहीं पढ़ा था कि गेम्स भी खेलते हैं, तो उस हिसाब से मैंने एक दो नोट डाउन करे, बाद में समझ आया। पहले मुझे लगा सभी हॉकी खेल रहे हैं, मुझे लगा वेरिएबल नहीं है इसमें, बाद में पता चला वेरिएबल है। जब अलग अलग गेम्स के नाम देखे, क्योंकि ऊपर इन्होंने कहीं भी बता नहीं रखा है कि, नहीं बता रखा है, मैंने नहीं पढ़ा, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं और डिफरेंट डेज पे, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, मेरी मिस्टेक है, बट ठीक है, हो गया था ये। इसके 4 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद एक और पजल आती है, ये ईयर बेस वाली, इसको मैंने किया ही नहीं, ये मैंने नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ था। उसके अलावा ये 2 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, इसको मैं लास्ट में कर रही थी, बट टाइम अप हो गया था, ये वाला कर रही थी, आप लोग देख सकते हो 25 सेकेंड्स लगाए हैं मैंने इसमें, तो टाइम अप हो गया था। देन ये लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। देन लास्ट में ये कुछ सिलोगिज्म्स के क्वेश्चन है, इनको किया था। तो ठीक है गाइज, मैंने कंप्लीट आपको एनालिसिस दिखा दिया, परसेंटाइल भी बता दिए, और आप लोग भी इन मॉक टेस्ट को लगाते रहा करो, ताकि आपको भी थोड़ा पता चलता रहे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।